तमिलनाडु में आने वाले समय में क्या कुछ बदलने वाला है? क्या मंदिरों के ऊपर से बोर्ड का कब्जा हट पाएगा? दरअसल तमिलनाडु में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अनामलई ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो वे मंदिरों के बाहर स्थित पेरियार की मूर्तियों को हटा देंगे। उन्होंने कहा कि ये मूर्तियां हिंदू मंदिरों का अपमान है और पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। तमिलनाडु में मंदिरों के बाहर स्थित पेरियार की मूर्तियों का मुद्दा बहुत पुराना है। पेरियार एक द्रविड़ नेता थे जो अपनी नास्तिकता और ब्राह्मणों के विरोध के लिए जग जाहिर थे। उसने मंदिरों से मूर्तियों को हटाने का समर्थन भी किया था, लेकिन तमिलनाडु में कई मंदिरों के बाहर उनकी मूर्तियां उसके ही समर्थकों ने स्थापित करी, जिस पर लिखा गया है कि भगवान में विश्वास करने वाले लोग मूर्ख होते हैं। तमिलनाडु में अब भाजपा ने द्रविड़ राजनीति को सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। तमिलनाडु के फायर ब्रांड भाजपा अध्यक्ष के अनामलई ने ऐलान किया है कि ये हमारी प्रतिज्ञा है कि भाजपा के सत्ता में आते ही पेरियार की मूर्तियों को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर से लेकर राज्य के सभी मंदिरों के बाहर लगी ईवी रामसामी नायकर ईवीआर की मूर्तियों को तुरंत हटा दिया जाएगा। साथ ही मंदिरों की बंदोबस्ती करने वाले हिंदू धार्मिक धर्मार्थ विभाग HR&C डेवलपमेंट इन तमिलनाडु को भी बंद कर दिया जाएगा। इस विभाग पर आरोप है कि मंदिरों की बंदोबस्ती के बहाने पूरे राज्य के मंदिरों पर अपना एकाधिकार चलाता है और मनमाने तरीके से हिंदुओं को उत्पीड़ित करता है। कई जगहों पर इसने परंपराओं को ताक पर रखकर पुजारियों की नियुक्ति भी करी। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष अनामलई ने 7 नवंबर को श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर के बाहर मंच से कहा कि इसी रंगनाथन मंदिर के बाद 1968 में सत्ता में आए DMK ने एक पट्टी लगाई थी जिस पर लिखा था कि भगवान पर विश्वास करने वाले मूर्ख और धोखेबाज हैं, भगवान पर भरोसा मत करो, जबकि हिंदू धर्म के लोग शांति से रहने वाले लोग हैं। इसी DMK की सरकार में दिसंबर 2006 में पेरियार द्वारा स्थापित सनातन विरोधी संगठन ने पवित्र मंदिर के बाहर 12 फुट पेरियार की मूर्ति लगाई थी, जिसका हिंदुओं ने विरोध भी किया था, लेकिन DMK ने मंदिर के बाहर ही भगवान का विरोध करने वाली मूर्ति लगाई। अनामलई ने ऐलान किया कि भाजपा की सरकार बनते ही मंदिर के बाहर लगाई गई ईश्वर विरोधी संदेश वाली शिला पट्टिका को हटाया जाएगा। साथ ही पेरियार की मूर्तियां जो कि मंदिरों के बाहर लगी हैं उन्हें भी हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के मंदिरों में पेरियार की जगह पर अजवार, वैष्णव संत और नयनमारों की मूर्तियां स्थापित करी जाएंगी। तमिल विद्वान तिरुवल्लुवर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी उनकी प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा की जाएगी। अनामलई ने DMK और सनातन विरोधी राजनीति पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सनातन परंपरा पर किए जा रहे हमलों का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि मुगल शासकों ने इस पवित्र श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करी थी और वो स्टालिन का बेटा उदयनिधि कहता है कि वो सनातन धर्म को मच्छर की तरह मसल देगा, नष्ट कर देगा। अनामलई ने आरोप लगाया कि तमिलनाडु का हिंदू धार्मिक धर्मार्थ विभाग मंदिरों की रक्षा के नाम पर बनाया जाता है, लेकिन वो गलत लोगों को पुजारियों और प्रशासकों के पद पर नियुक्त करता है। उन्होंने कहा कि श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर का पूर्वी द्वार प्रवेश द्वार का टावर टेढ़ा होकर ढह गया। मंदिरों की रक्षा करना चैरिटी विभाग का उद्देश्य है, लेकिन उसे बनाया नहीं गया। बता दें कि जिस जगह से अनामलई मंच पर संबोधित कर रहे थे उसके एक तरफ प्रसिद्ध श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर का राजा गोपुरम प्रवेश द्वार है, दूसरी तरफ पेरियार की मूर्ति। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि जिस दिन भाजपा की सरकार बनेगी वो दिन तमिलनाडु के हिंदू धार्मिक यथार्थ धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग का भी आखिरी दिन होगा। एक अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार ने तमिलनाडु के 38,000 से भी ज्यादा मंदिरों पर कब्जा करके रखा है। वो मनमाने तरीके से पुजारियों की नियुक्ति करती है और मंदिरों के संरक्षण पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर करी गई थी जिस पर सुनवाई फिलहाल चल रही है। इसी एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कहा था कि वो परंपरागत तरीके से चले आ रहे मंदिरों में पुजारियों की नियुक्ति संबंधी कोई हस्तक्षेप ना करे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने मंदिरों के मामले में हस्तक्षेप करना जारी रखा है। कुछ समय पहले ही तमिलनाडु के महिला पुजारियों की नियुक्ति सरकार की तरफ से करी गई थी और मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसे गलत तरीके से द्रविड़ परंपरा से जोड़ दिया था। स्टालिन ने इसी श्रीरंगम रंगनाथ मंदिर में महिला पुजारी की नियुक्ति को ऐतिहासिक बताते हुए कहा था कि हमने पेरियार के दिल का कांटा निकाल दिया है। स्टालिन ने कहा था कि महिलाओं को अपवित्र माना गया, यहां तक कि देवी मंदिरों में भी, लेकिन आखिर में परिवर्तन आ ही गया। तमिलनाडु में हमारा द्रविड़ मॉडल सरकार ने सभी जातियों के लोगों को पुजारी के रूप में नियुक्त करने की थनथनाई पेरियार के दिल से कांटा निकाला है। महिलाएं अब गर्भगृह में प्रगति कदम भी रख सकती हैं। इससे समावेशी और समानता का एक नया युग भी आ रहा है। वहीं इनके स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन सनातन परंपरा को मिटाने की बात करता है। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करता है। उसने कहा था कि कुछ चीजें हैं जिनका उन्हें उन्मूलन करना है और हम केवल विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना, ये सभी वो चीजें हैं
जिनका कि हम विरोध नहीं कर सकते, हमें इनको मिटाना ही होगा। सनातन भी ऐसा ही है, विरोध करने वाले मतलब जितने भी लोग हैं उनकी जगह पर सनातन को खत्म कर देना चाहिए और यही काम होना चाहिए। अन्नामलई ने कहा कि डीएमके सरकार भाजपा से बहुत डरती है। डीएमके सरकार ने श्रीरंगम मंदिर में लगे कमल के फूल की प्रतिमा को भी नष्ट कर दिया। कमल का फूल सिर्फ भाजपा का चुनाव चिन्ह ही नहीं बल्कि देवी मां लक्ष्मी और देवी सरस्वती से भी जुड़ा है। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पुष्प भी। चूंकि डीएमके भाजपा से डरती है इसलिए वो एक तरफ भाजपा के झंडे को हटाती है तो दूसरी तरफ कमल के फूल को भी नष्ट करती है। अन्नामलई ने अपने संबोधन में आगे कहा कि भाजपा तमिलनाडु के हिंदुओं को भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या लेकर जाएगी। इसके लिए अयोध्या तक सीधी ट्रेन भी चलाई जाएगी। अन्नामलई ने कहा कि 22 जनवरी से भाजपा अयोध्या के लिए सीधी ट्रेन की व्यवस्था करेगी, जो मुफ्त में तमिलनाडु के हिंदुओं को भगवान राम के दर्शन कराने के लिए लेकर जाएगी। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे से फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।